कंट्रोल थ्योरी किसने दिया? क्लेन ने, ठीक है। वो एक्सपांड करता है गोल सेटिंग थ्योरी को, जिसमें फीडबैक का रोल को इंपॉर्टेंस देता है, ठीक है। कैसे वो मोटिवेशन बनाए रखता है और एम्प्लॉइज़ को एफर्ट डालने के लिए मदद करता है ताकि वो अपने गोल्स को अचीव कर पाए, ठीक है। तो इसमें क्या-क्या होता है, एक प्रोसेस है जिसमें वो लोग प्रोग्रेस को इवैल्यूएट करते हैं इंडिविजुअल्स, ठीक है, एम्प्लॉइज़, और मॉडिफाई करते हैं अपने गोल्स, एडजस्ट करते हैं उसको पाने की स्ट्रैटेजीज़ क्या-क्या है फीडबैक के हिसाब से, ठीक है। तो उसमें की कंपोनेंट्स क्या-क्या है, गोल इनिशिएशन, पहले गोल होना चाहिए ना अचीव करने के लिए, तो उसमें क्या गोल्स असाइन किए जाते हैं, सुपरवाइज़र दे सकता है उनको कि तुम ये करो, ये वो, या तो फिर वो खुद चूज़ कर सकते हैं, सिलेक्टेड बाय द इंडिविजुअल है ना, जिसको करना है वो खुद चूज़ कर सकता है, ठीक है। तो इंडिविजुअल मस्ट परस्यू द गोल एज़ अटेनेबल, पर उसको ये मानना ज़रूरी है कि वो जो गोल है वो मैं पा सकता हूँ, मैं उसको अचीव कर सकता हूँ, और एक्सेप्ट करना ज़रूरी है कि ये गोल मेरे को चाहिए करके, है ना, ताकि मोटिवेशन बना रहे। फिर फीडबैक मैकेनिज्म क्या है, उसमें वो लोग जो इंडिविजुअल गोल की तरफ काम कर रहे रहते हैं, ठीक है, उनको परफॉर्मेंस फीडबैक देना भी ज़रूरी है टाइम टू टाइम, ठीक है। उससे होता है क्या, फिर वो अपना प्रोग्रेस ट्रैक कर पाते हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम है अपने उनके करंट रिजल्ट जो उनको मिल रहा है, आउटकम जो मिल रहे हैं उसमें, और उनको जो चाहिए गोल एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड, उसके बीच में क्या फ़र्क है समझ में आता है। इवैल्यूएशन प्रोसेस में क्या अभी वो जो कर रहे हैं और क्या उनको करना चाहिए, भाई उसमें कंपैरिजन मिल जाता है, ठीक है। कि अगर कोई सिग्नल्स है जिसमें उनको एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है गोल के लिए, तो वो कर लेते हैं उसमें। अडैप्टिव रिस्पॉन्सेस मतलब क्या, कि जब इनसफिशिएंट प्रोग्रेस, अच्छे से प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, तो फिर उनको एक्शंस अपने करेक्ट करने पड़ते हैं कि क्या गलत हो रहा है, देखना पड़ता है। तो उसमें फिर वो और ज़्यादा एफर्ट डालते हैं, स्ट्रैटेजीज बदल लेते हैं ना, कि अगर ये स्ट्रैटेजी काम नहीं करती दूसरी लेते हैं, रियलिटी में मॉडिफाइंग गोल्स, अगर ये सब भी नहीं काम किया तो वो लोग क्या करते हैं, गोल्स को ही मॉडिफाई करते हैं कि जो रियलिस्टिक और अचीवेबल हो वैसे गोल्स को सेट करते हैं, ठीक है। एविडेंस सपोर्टिंग कंट्रोल थ्योरी, एविडेंस क्या बोलता है इसमें, थ्योरी ने बताया है कि एक डायनामिक इंटरप्ले होता है फीडबैक, गोल और एडजस्टमेंट और परफॉर्मेंस, तीनों में तीनों चीज़ें ज़रूरी है ना, साथ में चलना ज़रूरी है। जिसमें दोनों ने, विलियम्स ने बताया कि यूनिवर्सिटी में जो एथलीट्स थे वो 8 वीक सेशन करते थे, ठीक है, जिसमें वो लोग गोल्स पहले डिसाइड करते थे एंटायर सीजन के लिए, फिर वीकली उसका प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाते थे कि वो उनका कैसा चल रहा है, परफॉर्मेंस अच्छा है कि नहीं, और गोल्स को रिवाइज करना पड़ेगा कि नहीं। तो अगर डिस्क्रिपेंसी रहती थी परफॉर्मेंस में, ठीक है, तो फिर वो फ्यूचर गोल्स को रिवाइज कर लेते थे। और ग्रेट एडजस्टमेंट में उसमें क्या होता है कि शॉर्ट टर्म गोल्स रखते थे और लॉन्ग टर्म गोल्स रखते थे, है ना, दोनों तरीके का गोल्स रखते थे। तो दिस एविडेंस डेमोंस्ट्रेट दैट फीडबैक प्लेज अ वाइटल रोल, तो फीडबैक जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना, इंडिविजुअल को गाइड करने के लिए, उनके एफर्ट्स को मॉडिफाई करने के लिए, फिर ताकि वो अपने गोल्स को पा सकें। फिर उसका स्ट्रेंथ क्या-क्या, इंटीग्रेशन ऑफ फीडबैक, है ना, माने वो फीडबैक अगर एक्नॉलेज किया जाए, ठीक है, तो मोटिवेशन जो है बना रहता है और गोल्स पाने में आसानी होती है। डायनामिक गोल मैनेजमेंट क्या है कि रिवैल्यूएट करते हैं, वो फ्लेक्सिबिलिटी देखती है कि कैसे उस गोल को अडैप्ट कर सकते हैं चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस के साथ, कि अगर कुछ बदलाव आते भी हैं रास्ते में तो उसको कैसे अडैप्ट करना है, वो डायनामिक गोल मैनेजमेंट होता है, ठीक है, ताकि कंटिन्यूअसली वो लोग प्रोग्रेस ट्रैक करते हैं। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या है कि जिसमें वो हाईली रिलेवेंट है ऑर्गेनाइजेशन पर्सनल है ना, पर्सनल लेवल पे भी वो काम का, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे भी काम का, और फीडबैक रहेगा तो और अच्छा, अगर फीडबैक में लूप्स रहेगा तो फिर प्रॉब्लम होती है। तो लिमिटेशन ऑफ कंट्रोल थ्योरी क्या है, ओवर एम्फेसिस ऑन डिस्क्रिपेंसी, तो वो लोग ध्यान ज़्यादातर जो है डिस्क्रिपेंसीज की क्या नहीं हो रहा है उसके ऊपर ध्यान देते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से वो गोल मॉडिफाई कर देते हैं कि अगर उनको लगता है गोल परफॉर्मेंस मैच नहीं कर रहा है तो तुरंत वो गोल मॉडिफाई करते हैं, तो वो गोल तक ऐसे पहुंच ही नहीं पाते। रिलायंस ऑन फीडबैक क्वालिटी क्या है कि फीडबैक की क्वालिटी भी तो इफेक्टिव होनी चाहिए ना, कि कोई भी कुछ भी फीडबैक देता है तो उसको तुरंत मान लेना ऐसा जरूरी है ना, उसकी एक्यूरेसी और टाइम पे दिया कि वो भी जरूरी है। जैसे इंडिविजुअल डिफरेंसेस है ना, कि कोई फीडबैक को परसीव करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा, कोई नहीं भी करेगा ना, तो वो सारी चीज़ें एड्रेस करनी जरूरी है, ठीक है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस एड्रेस नहीं है, हर किसी के लिए अपना फीडबैक कैसा वो लेता है वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हो गया, ऊपर लीजिए, उसको जॉइन कीजिए तो आपको ये सारे नोट जो माइंड फॉर्मेट में मिल जाएंगे। और मैंने इधर इसलिए नहीं डाली क्योंकि शॉर्ट्स में उसका लिंक क्लिक नहीं हो पा रहा है, मैंने उधर स्टैंडर्ड सोर्स वाली वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।